जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। हम लोग जो है इकोनॉमिक क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो है 5वां चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रोजगार एवं सेवाएं जो चैप्टर हम लोग का है उसका टॉपिक है हम लोग का कि भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है कैसे। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ इस टॉपिक का हुआ कि भारत जो है दुनिया को सेवा प्रदान करने का काम करता है। आप कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। भारत जो है दुनिया को सेवा प्रदान करने का काम करता है, कैसे कह सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या कहता है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दुनिया में भारत जो है जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और आज भारत जो है, ध्यान से सुनिएगा, आज भारत को जो है अग्रणी युवा देश कहा जाता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए तो पहले स्थान पर जो जनसंख्या अधिक है चीन का और दूसरे स्थान पर जो है जनसंख्या किसका है, तो भारत का। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आज भारत को अग्रणी युवा देश कहा जाता है। मतलब भारत में जो है युवा अत्यधिक मात्रा में, ठीक है ना, इसलिए जो है अग्रणी युवा देश के रूप इसको कहा जाता है, अग्रणी युवा देश कहा जाता है। और ज्यादा होने के कारण जो है यहाँ युवा ज्यादा होने के कारण जो है यहाँ श्रम शक्ति काफी क्या है, सस्ती है। अब जनसंख्या काफी है तो यहाँ जो है श्रम शक्ति क्या है, वह काफी सस्ती है, जिसके कारण जो है सस्ती है, जिसके कारण बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैसी कंपनियां जिसका जो है व्यापार व्यवसाय एक से अधिक देशों में हो, ठीक है ना, तो उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। सुनिए ध्यान से। तो यहाँ जो है श्रम शक्ति काफी सस्ती है, जिसके कारण बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी कंपनी खोल रही है। अब सस्ता है, यहाँ जो मजदूर है सस्ते दाम पर मिल जाता है। तो क्या कर रहे हैं कि अलग अलग विदेश के जो लोग हैं, विदेशी जो कंपनियां हैं भारत में क्या कर रही है, कंपनी खोल रही है, और जिसमें जो है भारतवासी लोग सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब कंपनी जैसे विदेशी खोला या तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो खोला यहाँ भारत में, तो उसमें जो है भारत के लोग ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं तो एक तरह से विश्व का कंपनी दूसरे देश का है, लेकिन उसको सेवा प्रदान कौन कर रहा है, भारत के लोग। तो देखिए ध्यान से, जिसमें भारतीय लोग सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। पहले भी, ये नहीं कि अभी, पहले भी जो है इंग्लैंड के स्वास्थ्य एवं परिवहन सेवाओं में काफी योगदान रहा। परिवहन सेवा, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन सेवा, इंग्लैंड के जो है स्वास्थ्य सेवा और परिवहन सेवा में काफी योगदान रहा। मतलब भारत के लोग जो है इंग्लैंड के स्वास्थ्य विभाग में और परिवहन जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे लोग क्या करते थे, काम करते थे। तो एक तरह से उसको सेवा देते थे इंग्लैंड को। और आगे कहता है कि अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि ब्रह्मांड में जो नए नए जो खोज किए जाते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो सूचना प्रौद्योगिकी में भी भारतीय श्रम शक्ति का काफी योगदान रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। सुनिए, अमेरिका के जो है अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत में अगर जिन वैज्ञानिकों को जो है काम नहीं मिलता है या तो फिर उस मनलायक जो है उनको जो है वेतन नहीं दिया जाता, तो कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं यहां से कहां चले जाते हैं, तो अमेरिका, और वहां जो है अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं, काम करने का काम करते हैं। तो क्या हुआ कि भारत के लोग हैं लेकिन सेवा दे रहा है किसको, विदेश के लोगों को। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत जो है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत विश्व को एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता। अगला जो है बुआ हम लोग का अगला टॉपिक हम लोग का है, सुनिए, बाह्य स्त्रोती या तो फिर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग है क्या, ठीक है ना, आउटसोर्सिंग है क्या, ध्यान से सुनिए। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां अपनी सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी दूसरे कंपनी या संस्था या समूह से प्राप्त करता है तो उसे बाह्य स्त्रोते या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। सुनिए ध्यान से, जब जैसे मान लीजिए जाए
कि हम अगर हमारा कोई कंपनी है तो हम अपना कंपनी में जो है अपना कंपनी से सेवा ना प्राप्त करके हम किसी और कंपनी से हम क्या करते हैं, जब सेवा अपना जैसे अपना प्रोडक्ट है तो हमको अपने कंपनी बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, अपने यहाँ नहीं बनवाकर किसी और के यहाँ बनवाते हैं। कोई दूसरे कंपनी से हम बनवा लेते हैं या किसी संस्था से बनवा लेते हैं या कोई संगठन उससे बनवा लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होता है यही बाह्य स्रोती कहलाता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग, जब जो है क्या होता है कि हमारे कंपनी और हमें जो है किसी भी वस्तु को बनाना जो है हमारे जो है कीमत अधिक पड़ रहा है, और दूसरे जगह या दूसरे देश से जो हम अगर बनवाकर अगर मंगवा लेते हैं तो उससे हमारा कीमत जो है कम पड़ रहा है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कि अपना सामान या अपना जो भी चीज है सेवा अपने कंपनी से नहीं प्राप्त करके किसी और से प्राप्त कर लेते हैं। इससे क्या होता है, पहला तो फायदा हो जाता है कि उनको कम पैसा में दूसरी जगह से मिल जाता है, और दूसरा इनको बहुत आसान होता है, आसानी से इनको मिल जाता है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता। सुनिए ध्यान से, बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग क्या है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां, कोई भी कंपनी रहे या बहुराष्ट्रीय कंपनी, अपनी सेवा स्वयं अपनी कंपनी से के बजाय मतलब अपना कंपनी से प्राप्त नहीं करते हैं, तो अपनी कंपनी के बजाय किसी दूसरे कंपनी या संस्था या समूह से प्राप्त करता है तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता। अगला टॉपिक है वर्तमान आर्थिक मंदी का भारत के सेवा क्षेत्र पर प्रभाव। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वर्तमान आर्थिक मंदी का भारत के सेवा क्षेत्र पर प्रभाव, मतलब वर्तमान में जो आर्थिक मंदी आया तो उसका जो है हमारे सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वर्तमान आर्थिक मंदी, यहाँ पर का देखिए डबल लिखा है, इसको मिटा लीजिए। तो वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ा। जब आर्थिक मंदी आया तो इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर, हर प्रत्येक देश के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा, लेकिन जो है सेवा क्षेत्र पर जो है अधिक पड़ा, सेवा क्षेत्र पर अधिक पड़ा। इसका जो प्रभाव है आर्थिक मंदी का, ऐसे पड़ा तो सभी क्षेत्र पर, ठीक है ना, इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ा लेकिन सेवा क्षेत्र पर अधिक पड़ा। इसका जो प्रभाव है सेवा क्षेत्र पर अधिक पड़ा। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ के सेवा क्षेत्र पर कम प्रभाव पड़ा। अब कहता है कि कृषि क्षेत्र जो है कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ जो है क्या हुआ कि सेवा क्षेत्र का प्रभाव इस पर कम पड़ा भारत पर, क्योंकि भारत का पूंजी बाजार काफी मजबूत है, भारत का पूंजी बाजार काफी मजबूत है। और भारत का बंगलौर शहर सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गई है। कहता हुआ कि वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव हर एक देश के हर एक क्षेत्र पर पड़ा, लेकिन सेवा क्षेत्र पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा। सेवा जो क्षेत्र है कोई भी देश हो उस पर जो है प्रभाव अधिक पड़ा। तो यहाँ हम लोग भारत के संबंध में पढ़ना है, ठीक है ना। तो वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ा, लेकिन सेवा क्षेत्र पर अधिक पड़ा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ के सेवा क्षेत्र पर कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत का पूंजी बाजार काफी मजबूत है और भारत का बंगलौर शहर सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गई। इस प्रकार से जो है आपका ये चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें छोटा मोटा टॉपिक होगा तो उसको जो है अगले पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए आज तक यही जो है, चलिए सबको बाय बाय।